गुड इवनिंग बच्चों। तो मेरा नाम तरुण जैन, मैं विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आपको पता है, मैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 1 और ट्यूटोरियल 1 ले चुका हूं। बहुत बेसिक बेसिक मैंने आपको उसमें कराया और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को काफी टफ लगता है, बट मैं इस टॉपिक को बहुत आसान करके पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसे हायर लेवल तक लेके चले जाएंगे। यहां से स्टार्ट करके यहां तक ले जाने की गारंटी मेरी। ठीक है बच्चा, तो बस जैसा कि मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूं कि आप बच्चा इस लेक्चर को एक मूवी की तरह मत देखिएगा। पेन पेपर लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। अगर मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो यकीन मानिएगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 करेंगे और मैं इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा, आज के लेक्चर के बारे में अगर बता दूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आज के लेक्चर में हम सबसे पहले आर्गन्स प्लेन की बातें करेंगे। पहली बार ये टर्म सुना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस की बातें करेंगे और उसके बाद बच्चा हम लोग लोकस की बातें करेंगे। तो बेटा, मैं आपको एक बात सजेस्ट करता हूं कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, लोकस। क्योंकि लोकस जो कि मैं आखिरी में कराऊंगा लेक्चर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेई के लिए। ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स वगैरह में कोई नहीं कराएगा, इसलिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इस लेक्चर को रिलीजियसली फॉलो करें। ठीक है, तो बच्चा, ज्यादा टाइम वेस्ट मैं आप लोगों का नहीं करूंगा। जल्दी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा, सारे लोग पेन पेपर निकाल के तैयार हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेक्चर 2। ठीक है बेटा, तो चलो, सारे लोग ने पेन पेपर निकाल लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पुट द हेडिंग मेरे बच्चा लोगों, आर्गन्स प्लेन। बच्चा, सारे लोग हेडिंग डाल लीजिए, आर्गन्स प्लेन। पहली बार सुना होगा डी इज साइलेंट, क्या बोलते हैं बच्चा? आर्गन्स प्लेन। पहली बार हम लोग सुन रहे हैं आर्गन्स प्लेन के बारे में। ठीक है, देखते हैं बच्चा, आर्गन्स प्लेन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बनाइए। बच्चा, आप लोग 10वीं में पढ़ते आए होंगे कि हम लोग इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। याद आ गया बच्चा? यस भैया, याद आ गया। इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। बच्चा, आर्गन्स प्लेन में हम लोग इस एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे। आप एक्स एक्सिस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका नाम होता है रियल एक्सिस। ठीक है बच्चा? यस भैया। और बेटा, ये जो एक्सिस है जिसे आप लोग वाई एक्सिस बोलते हो, इसे मेरे बच्चा लोग हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। तो बच्चा, मेरे साथ साथ बोलो, एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस हेयर, y axis is imaginary axis here। बच्चा, आप ही बताओ
10वीं में आप इसको क्या बोलते थे भैया? ओरिजिन बोलते थे। तो बेटा हम यहां पर भी इसको ओरिजिन ही बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो प्लेन मैंने बनाया है, ये जो मेरी स्क्रीन है, जो आपका ये पेपर है, दैट पेपर इज नोन एज द आर्गन्स प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अब बोलोगे भैया क्यों बताया आर्गन्स प्लेन? तो बेटा बात करते हैं कि आर्गन्स प्लेन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है बच्चा? यस भैया। तो चलो पॉइंट नंबर 1 डाल के मेरे बच्चा लोग लिखिए, सारे लोग लिखिए। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बेटा बताओगे कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यस भैया, भली भांति से आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन be plotted, can be plotted as a point P. Every complex number z is equal to x plus iota y can be plotted as a point P, x comma y on the Argand's plane. On the Argand's plane. देखते हैं बच्चा। हाँ बेटा, मैंने आपको बोला है इस पॉइंट में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा y, आप उसे इस आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हो एक पॉइंट P की तरह, और P के जो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं वो आपको बच्चा x, y लेने हैं। और बच्चा मुझे लगता है आप इस x, y से कंफर्टेबल होंगे। 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं x, y। एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। देखते हैं बच्चा, एग्जाम्पल्स के साथ साथ बात करूंगा। बच्चा ऐसा करिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है? हाँ भैया, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा। भैया इसको तो आपने बोला कि हम आर्गन्स प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं। यस बच्चा, भैया आपने तो बोला कि हम इसे आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं। यस बेटा, भैया आपने तो बोला जो पॉइंट होगा उसे अगर हम P ले लें तो P के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 होंगे। P के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 होंगे। समझ में आ गया होगा। रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। अब बच्चा ये आपका 10th क्लास का काम आ गया कि 2, 3 को आप कैसे प्लॉट करते हो। 2, 3 को आप कैसे प्लॉट करते हो? भैया बिल्कुल पता है, 2, 3, 2, 3 ये एक पॉइंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सारे बच्चा प्लॉट कर लो। यस भैया, प्लॉट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट P है ये 2, 3 बहुत इजीली प्लॉट हो गया। बच्चा सबको आता है ये पॉइंट प्लॉट करना? यस भैया, 10वीं में प्लॉट किया है 2, 3। बच्चा आपको ये समझ में आता है क्या कि ये डिस्टेंस 2 होता है और ये डिस्टेंस 3 होता है? यस भैया, बिल्कुल आता है। 10th में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि 2, 3 अगर ये है तो ये डिस्टेंस 2 होगा और ये डिस्टेंस 3 होगा। आई थिंक आप सबने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो बच्चा ये जो पॉइंट P हुआ, ये एक्चुअली में क्या हुआ भैया? ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम Z बोल देते हैं। ठीक है? तो इसलिए बच्चा हम लोग आर्गन प्लेन पढ़ते हैं, हमें आर्गन प्लेन की जरूरत पड़ती है। आया?
यस भैया, क्यों नहीं आएगा, बहुत आराम से आया। तो चलो बच्चा, अगर आया ना, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर और देता हूं, Z1 -3 + 4 आयोटा। बताओ बच्चा ये क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं, पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट को कुछ क्यू बोल देते हैं और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भैया -3, 4 बोल देते हैं। बच्चा बताओ, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। भैया पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, -3, 4 आ गया। यस भैया, प्लॉट कर देते हैं क्यू -3, 4। और बताओगे बच्चा, ये जो मैंने क्यू प्लॉट किया है, ये क्यू क्या है भैया, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। आया? यस भैया, बिल्कुल आया, क्यों नहीं आएगा। चलो बच्चा, एक और देता हूं, Z2 = 7। बेटा पहले मुझे ये बताओ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। बिल्कुल भैया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं भैया, एक पॉइंट की तरह ही प्लॉट कर सकते हैं। और भैया पॉइंट को R मान लेते हैं, रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट 0, 7, 0। अब मैं आपकी 10वीं की और 9वीं की नॉलेज पे छोड़ देता हूं, 7, 0 कहां आएगा। 5 सेकंड के लिए मेरे लिए वीडियो को पॉज करो और बताओ 7, 0 कहां आएगा। भैया मजाक कर रहे हो क्या, पता है हमको 7, 0 यहां आने वाला है, 7, 0। तो ये बच्चा हमारा 7, 0 हो गया। और बच्चा बताओगे ये R किसको डिनोट कर रहा है भैया, ये R तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। आया? और एग्जांपल लूं, चलो लेता हूं, पर लेकिन ये एग्जांपल आप अब खुद से करोगे। वीडियो को मेरे लिए 10 सेकंड के लिए पॉज करिए और तुरंत से बताइए क्या कर सकते हैं। यस भैया, हम खुद से कर लेंगे। Z3 यहां पर -5 आयोटा लिखा है भैया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम इसे आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं, एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट को S बोल देते हैं भैया, रियल पार्ट तो 0 है भैया, इमेजिनरी पार्ट तो -5 है। और भैया हमने 9वीं में भी और 10वीं में भी सीखा है कि 0, -5, x तो 0 लेना है और y -5 लेना है। x तो 0 लेना है, y -5 लेना है। भैया पता है x0 y -5, x0 y -5। भैया हमें पता है x0 y -5। भैया y एक्सिस पर आएगा, नीचे आएगा। बेटा ये s कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है भैया, ये Z3 को डिनोट कर रहा है। समझ में आया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। तो बेटा दोबारा से बताओ, अब तक सिर्फ मैंने क्या बताया है भैया, आपने हमें आर्गन्स प्लेन के बारे में बताया है। आर्गन प्लेन में रियल एक्सिस एक्स एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस। और इस आर्गन प्लेन पर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह प्लॉट कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट अ पॉइंट ऑन द आर्गन्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक जस्ट बिंदु होता है, कहां पर, आर्गन्स प्लेन पर एक बिंदु से डिनोट करते हैं। यही मैंने लिखा है, अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। अब जल्दी से बेटा एक बार बताओगे, ये जो बिंदु है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भैया, 0, 0। तो बेटा बताओगे ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ भैया, सबको पता है 0 + 0 आयोटा। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हुआ, 0 + 0 आयोटा। रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0। आया समझ में या नहीं आया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। आ गया पक्का? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। बढ़े आगे? यस भैया, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। पक्का बढ़ जाएं? यस भैया, बिल्कुल बढ़ जाओ। चलो पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, देखते हैं वहां पे क्या सीखेंगे।
लिखिए भाई पॉइंट नंबर 2, Z bar is the reflection or image of Z in the Argand's plane। अभी एक्सप्लेन करता हूं बच्चा, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। मैंने बोला है Z bar is the reflection or image of Z in the Argand's plane। अभी एक्सप्लेन करता हूं बच्चा। क्या आप सब मेरे लिए आर्गन्स प्लेन बना सकते हो? यस भैया, क्यों नहीं बना सकते, बना देते हैं भैया आर्गन्स प्लेन। भैया आर्गन प्लेन बनके तैयार हो गया। अब बच्चा मेरे को ये बताओगे इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? भैया रियल एक्सिस बोले तो एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस बोले तो वाई एक्सिस। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, 0+0 आयोटा, 0,0। ठीक है बच्चा, अब ऐसा करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लो z, एक z कॉम्प्लेक्स नंबर लो 5+4 आयोटा। भैया बिल्कुल ले सकते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं एक पॉइंट की तरह, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,4 होगा। रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट 4। ठीक है, प्लॉट कर सकते हो? यस भैया बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। 5,4 प्लॉट करना है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, भैया पहले क्वाड्रेंट में आएगा। और बेटा बताओगे ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? भैया ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर z ये है तो आपको z बार लिखना आता है? यस भैया बिल्कुल आता है। z बार का मतलब आपने बताया था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपने कहा था इमेजिनरी पार्ट 4 का साइन -4, चेंज कर दो। अब बच्चा ये बताओ, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या मजाक कर रहे हो भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, और क्या है? तो बेटा मैं इसे एक आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकता हूं। यस भैया बिल्कुल प्लॉट कर सकता हूं, एक पॉइंट की तरह। और वो पॉइंट मेरे बच्चा क्या होगा? भैया रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट -4 है, तो 5,-4 होगा। अब बच्चा मुझे एक बात बताओगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 5, और y कोऑर्डिनेट कितना है? -4। बेटा वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और बताओ 5,-4 इस आर्गन प्लेन पर कहां आएगा? भैया बिल्कुल समझ में आ गया। 5, -5, 5, माइनस सॉरी 5, -4 बिल्कुल इसके नीचे चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। आएगा? यस भैया बिल्कुल आएगा। जस्ट इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे यहां पे Q आएगा, और इस Q के कोऑर्डिनेट्स 5, -4, और भैया आपने ये Z बार बोला था। तो बेटा मैंने क्या बोला है एक बार देख लो। Z बार इज द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ Z। थोड़ा सा मिस कर गया, लिख देता हूं। Z बार इज द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ Z इन रियल एक्सिस इन आर्गन्स प्लेन। अब समझ में आया? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई ये जो Z बार है वो Z का इमेज है, किसमें? रियल एक्सिस में।
प्रतिबिंब है। तो बेटा बताओगे ये क्या है, रियल एक्सिस। बेटा बताओगे ये क्या है, रियल एक्सिस। यहां क्या लाई करेगा, जेड, और बेटा यहां जेड लाई करेगा तो यहां जेड बार लाई करेगा। दोबारा बताओ बच्चा, ये क्या है भैया, रियल एक्सिस। ये क्या है भैया, जेड। तो बेटा बताओ जेड बार कहां आएगा, भैया इतनी ही दूरी पर नीचे आ जाएगा। तो मैंने यही बोला है कि जेड बार जो होता है वो रियल एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जेड का प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है। आया समझ में? यस भैया बिल्कुल आ गया। यहां 5,4 प्लॉट किया तो भैया 5,-4 तो यही आता है। हमें समझ में आ गया कि इसका इसमें प्रतिबिंब लेंगे तो यही आएगा। बेटा ये तो समझ में आता है, मिरर यहाँ दर्पण रख दो, यहाँ पे एक पॉइंट लोगे तो उसकी इमेज यहाँ दिखेगी। बस मैंने यही बताया है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चा एक बार बताओगे, अगर मैं Z को यहां लेता हूं, अगर मैं Z को यहां लेता हूं तो बच्चा बताओगे Z बार कहां लेंगे, यस भैया Z बार यहां ले लेंगे। आया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। इसमें प्रतिबिंब लेने की बात कर रहे थे, ले लिया प्रतिबिंब। बेटा बताओगे Z अगर आप यहां लोगे तो Z बार कहां आएगा, भैया मजाक कर रहे हो क्या, Z बार फिर यहां आ जाएगा। बस इसमें प्रतिबिंब ही तो लेना है। बेटा बताओगे अगर Z आप यहां लोगे तो जेड बार कहां आ जाएगा, भैया इतनी ही दूरी पर जेड बार यहां आ जाएगा। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े आगे? यस भैया बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3। बेटा पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, मॉड्यूलस ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, पहली बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। जितना प्यार से पढ़ सकते हैं उतना प्यार से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। इसमें लिखिए सबसे पहले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ जेड। सबसे पहले सीख लो कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाँ भाई, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जेड से। ठीक है, इसी में पॉइंट नंबर 2, मॉड जेड इज डिफाइंड एज, मॉड जेड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जेड। Mod Z is defined as the distance of the point Z from origin in the argons plane। तो बेटा ये मॉड जेड का मतलब होता है। ठीक है, देखते हैं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ठीक है बच्चा? यस भैया बिल्कुल ठीक है। बेटा ऐसा करो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लो। भैया ले लेते हैं, कौन सा बड़ा बात है। आपने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं, आपने बोला भैया कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। ठीक है भैया ले लिया। अब बच्चा मेरे कहने से, मेरे कहने से आर्गन्स प्लेन ड्रॉ करो। ठीक है भैया कर लेते हैं। भैया हम सब ने आर्गन प्लेन ड्रॉ कर लिया, कर लिया। बेटा इस एक्सिस को क्या बोलते हैं भैया, पता है, रियल, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी।
अब बच्चा मेरे कहने से इस पॉइंट को प्लॉट करो। भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रियल पार्ट एक्स, इमेजिनरी पार्ट वाई। भैया बना देते हैं। कहां बनाए बेटा? कहीं भी बना दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी बना दो। तो चलो बेटा पॉइंट पी बना दो, एक्स कॉमा वाई। बेटा ये पॉइंट पी क्या है? भैया ये पॉइंट पी जो आपने बनाया है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड। ठीक है बच्चा, अब मुझे बताओ मैंने मॉड जेड किसे बोला? भैया आपने बोला मॉड जेड का मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, यानी इस पॉइंट की इस ओरिजिन से जो दूरी होगी दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ जेड। बना सकते हो? यस भैया बिल्कुल बना सकते हैं। तो बेटा मैंने बोला इस पॉइंट पी की जो इस ओरिजिन से दूरी होगी दैट इज नोन एज मॉड जेड। कोई बताएगा बच्चा इस डायग्राम में मॉड जेड क्या है? यस भैया साफ साफ समझ में आ रहा है कि यही मॉड जेड है। आया? यस भैया बिल्कुल आया। जल्दी बताओ आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि ओ से लेकर पी तक की दूरी को हम मॉड जेड बोलते हैं। आ गया? यस भैया। अब बेटा मेरे को ये बताओ इसमें ओ क्या है? भैया 0,0। दोबारा बताओ बच्चा ओ क्या है? भैया 0,0 है। दोबारा बताओ बच्चा पी क्या है? भैया एक्स कॉमा वाई है। बेटा मुझे ये बताओ ओ और पी के बीच में जो दूरी है ओपी, ओ और पी के बीच में जो दूरी है ओपी, उसको क्या बोला? भैया आपने उसको मॉड जेड बोला। अब बच्चा मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ, ओ 0,0 है, पी एक्स कॉमा वाई है, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या आपने 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा है? यस भैया बिल्कुल पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। भैया याद आ गया, भैया मजा आ गया। 0,0 और x कॉमा वाई के बीच का डिस्टेंस भैया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल आ गया। 10th में हमने x कॉमा वाई और 0,0 के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आ गया। आया या नहीं आया? यस भैया बिल्कुल आ गया। तो चलो बच्चा इस पॉइंट इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं, नहीं आए तो मना कर देना। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अगर z x प्लस आयोटा y है, देन मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब ऐसा करो सारे बच्चा लोग इसे एक बक्से में बंद कर दो, क्योंकि अब हम ये याद रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है? तो बताओ बच्चा अगर z x प्लस आयोटा y है तो मॉड z क्या होगा? भैया अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज मॉड z। दोबारा बताओ, मैं बहुत धीरे धीरे पूछ रहा हूं।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y, इसे हम आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट p x y की तरह प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं इस p का ओरिजिन से दूरी निकालूं तो उसे ही मॉड z बोलते हैं, और ये जो मॉड z आया वो डराइव होके अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आया। आया? चलो देखते हैं आया या नहीं आया। फोर्थ, बेटा ये बताओ z मैंने आपको 3 - 2 आयोटा दिया, आप मॉड z निकाल सकते हो? यस भैया, क्यों नहीं निकाल सकते, बच्चों वाला काम है मॉड z। क्या बताया था? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी +4 √30। अब बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया क्यों नहीं आएगा, मजा आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, मॉड z ऐसे निकल जाता है। आया? पक्का आया? यस भैया पक्का आया। बढ़े आगे, पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं, देखते हैं ये आता है या नहीं आता है। बच्चा ऐसा करो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लिखो। लिखते हैं भैया x1 प्लस आयोटा y1। लिख लिया? यस भैया। अब बच्चा ऐसा करो, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस आयोटा y2 लिख दो। ठीक है भैया, लिख दिया। बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या आप मेरे लिए z1 माइनस z2 निकाल सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं निकाल सकते, रियल पार्ट्स को माइनस कर देते हैं और भैया आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट्स को माइनस कर देते हैं। क्या बच्चा अब मेरे लिए आप z1 माइनस z2 का मॉड निकाल सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं निकाल सकते, आपने ही तो हमें बताया कि रूट ऑफ मॉड का फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर। भैया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बच्चा अपने दिमाग पे जोर डालो, अब बच्चा अपने दिमाग पे जोर डालो, ये 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा है। हाँ भैया, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 पॉइंट्स के बीच का। भैया ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स z1 x1 y1 एंड z2 x2 y2। समझ में आया? यस भैया, इसमें कुछ था ही नहीं। आपने हमें z1 दिया, आपने हमें z2 दिया, आपने कहा z1 माइनस z2 निकालो, हमने निकाल दिया। आपने बोला मॉड ऑफ z1 माइनस z2 निकालो, हमने निकाल दिया। आपने बोला अब इसे एनालाइज करो, और भैया हमें ये 10वीं में समझ में आ गया कि हमने तो ये 10वीं में फॉर्मूला पढ़ा है, ये तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। एक बिंदु x1 y1 होता है, दूसरा बिंदु x2 y2 होता है। आया? यस भैया बिल्कुल आया। तो बेटा एक बार इसे आर्गन प्लेन पर बनाओगे? यस भैया बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भैया, क्यों नहीं बनाएंगे। नया आर्गन प्लेन बनाऊं? चलो यही बना देता हूं, आप सारे लोग बनाओ बच्चा। बेटा इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? यस भैया, ये एक पॉइंट होगा P, x1 y1 ले लेता है, कहीं भी बना दो। अब बेटा एक बार जल्दी से
ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ भैया ये भी एक पॉइंट होगा, क्यों ले लेते हैं, x2, y2 कहीं भी बना देते हैं भैया। बना दिया, यस भैया बिल्कुल बना दिया। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, इन दोनों के बीच की दूरी बना सकते हो, यस भैया क्यों नहीं बना सकते, इन दोनों के बीच की दूरी ये रही। दूरी बनाने में क्या है, बहुत सिंपल सा काम है, बना लिया भैया दूरी, बना लिया, यस भैया पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस देख लिया, देख लिया। अब मुझे बताओ पी और क्यू के बीच का, मुझे बताओ बच्चा पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, भैया 10वीं में पढ़ा है, भैया पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, भैया 10वीं में पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आएगा, भैया यही आएगा। इसको क्या बोला है भैया, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बोला है। आया, यस भैया बिल्कुल आया। तो चलो बच्चा ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को अब हम अच्छे से लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 5 को, या नोट बना के लिख लेते हैं। चलो बच्चा ये बताओ, अगर मैं मॉड z लिखूं तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, भैया आप मत लिखो, हमें आता है। मॉड z का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन z एंड ऑरिजिन। भैया आपने अभी एक्सप्लेन किया, जेड एंड ऑरिजिन के बीच के डिस्टेंस को मॉड जेड बोलते हैं। अब बताओ बच्चा, अगर मैं आपसे बोलूं मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का ज्योमेट्रिक मीनिंग बताओ, हाँ भैया बिल्कुल बता सकते हैं। अभी तो आपने बताया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर कहें और 2 पॉइंट्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच की दूरी, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कौन से दो बिंदु, कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर, भैया z1 एंड z2। आया, हाँ भैया क्यों नहीं आएगा, भली भांति से समझ में आ गया भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो बेटा कुछ कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, देखता हूं आपको चीजें आए या नहीं आए। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है बच्चा, मैंने आपको एक z दिया 3 माइनस 4 आयोटा, लिख लिया, यस भैया लिख लिया। बेटा आप ना मुझे सिर्फ मॉड जेड का मान निकाल के दिखा दो, भैया कौन सा बड़ा काम है, निकाल लिया भैया हमने मान, अंडर रूट ऑफ भैया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, भैया 5 आ गया। भैया मॉड जेड 5 आ गया, क्या बोला था भैया, आपने बोला था मॉड जेड इज रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, बेटा मैंने आपको z दिया 7 प्लस, या फिर z मैंने आपको दिया 5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है भैया। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे जेड जेड मैंने 5 प्लस 12 आयोटा दिया, मुझे ये बताओ मॉड ऑफ जेड बार क्या होगा। क्या भैया कितना आसान सा पूछ लिया, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। भैया जेड अगर 5 प्लस 12 आयोटा है तो भैया ऐसा करते हैं, पहले जेड बार निकाल लेते हैं। भैया जेड बार 5 माइनस 12 आयोटा आ जाएगा। आपने बताया इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, भैया अब आप बोल रहे हो इसका मॉड निकाल, तो भैया कौन सा बड़ा बात है, आप ही ने तो सिखाया रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर 25 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 144,
रूट ऑफ 169 दैट इज 13। भैया मॉड ऑफ जेड बार 13 आ गया। आया? यस भैया, बहुत अच्छे से समझ में आया, आप चिंता ही मत कर। अब बच्चा एग्जाम्पल 3, बेटा जेड लिखो एक्स प्लस आयोटा वाई। भैया लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ऐसा करो, या फिर Z1 बोल देता हूं। बेटा Z1 लिखो एक्स प्लस आयोटा वाई। भैया लिख दिया। Z2 लिखो 3 प्लस 4 आयोटा। भैया लिख दिया। अब बेटा मुझे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकाल के दिखाओ, क्या आएगा। भैया निकाल देते हैं, कौन सा बड़ा काम है। ऐसा करते हैं भैया, पहले Z1 माइनस Z2 तो निकाल ले। हाँ निकाल लो बच्चा। रियल पार्ट को माइनस कर देते हैं और भैया इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। और भैया अब आप इसका मॉड लेने की बोल रहे हो, और आपने सिखाया मॉड होता है रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर। फिर आपने बोला बच्चा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ भैया आ गया। मॉड निकालना तो कितना सिंपल है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया लिख दिया। अब बेटा एक बात और बता दो, ये जो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, इसका ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होगा। भैया हमें आता है, इट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जिसमें एक पॉइंट भैया Z1 है और वो x, y है, एंड भैया दूसरा पॉइंट Z2 है जो कि 3, 4 है। क्या भैया, क्या मजाक कर रहे हो। वही आपने दोबारा बताया, पर भैया दिमाग में ना अब सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि इस मॉड का मतलब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। पक्का? यस भैया। तो इन एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। बढ़े आगे? हाँ भैया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा एक नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, लोकस। डाल लिया? यस भैया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए। भैया लोकस वर्ड ना हमने पहली बार सुना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। लोकस वर्ड आपने पहली बार सुना है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस नहीं बताऊंगा। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ेंगे ना, तब लोकस का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि लोकस का मतलब होता है, लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि लोकस का मतलब होता है। अभी आपको मेरे बच्चा लोग ये जानना है कि लोकस इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, यानी एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट ना फिक्स नहीं होगा, वो पॉइंट मूव करता रहेगा, और मूव करते वक्त जो वो पाथ बनाएगा, जो वो कर्व बनाएगा, उस कर्व को हम लोकस बोलते हैं, उस मूविंग पॉइंट का। समझो, एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है मेरे बच्चा, ये एक पॉइंट है। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, फिक्स करने का मतलब इसे मूव ही ना कराऊं। अगर मैं इस पॉइंट को फिक्स कर दूं, यानी मूव ही ना कराऊं, तो लोकस का कोई मतलब नहीं है। मान लो मैंने इस पॉइंट को मूव कराया,
ये पॉइंट मूव कर रहा है। तो मूव करके बताओगे पॉइंट किस में मूव कर रहा है? मैं स्क्रीन पर बता देता हूं बेटा। एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स नहीं है, चल रहा है, ये मूव कर रहा है, और मूव करते करते उसने ऐसे मूव किया। तो बेटा बताओगे ये पॉइंट किस पर मूव किया? यस भैया, साफ साफ पता लग रहा है, ये पॉइंट एक लाइन पे मूव कर रहा है। तो बेटा ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं हम लोकस। किसका? मूविंग पॉइंट का, जो पॉइंट मूव कर रहा था। मान लो बेटा एक पॉइंट है, वो यहां पर है, फिर मूव करके बेटा वो यहां पहुंच गया, फिर थोड़ी देर बाद बेटा वो पॉइंट मूव करके यहां पहुंच गया, फिर बेटा थोड़ी देर बाद वो पॉइंट मूव करके यहां पहुंच गया, फिर थोड़ी देर बाद बेटा वो पॉइंट मूव करके यहां पहुंच गया, फिर बेटा वो यहां पहुंच गया, फिर वो बेटा वो यहां पहुंच गया, वो यहां भी पहुंचा, 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 यहां भी पहुंचा। तो बताओ इस पॉइंट ने क्या बना दिया? भैया कमाल कर दिया, सर्किल बना दिया। तो बेटा ये जो सर्किल है, दिस इज नोन एज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। यानी एक पॉइंट मूव करते हुए जो कर्व बनाता है, उस कर्व को हम उस मूविंग पॉइंट का लोकस। तो बेटा ये क्या है? भैया सर्किल है, तो इस सर्किल को क्या बोलेंगे? लोकस। किसका? मूविंग पॉइंट का। अब बेटा आपको आता भी होगा, शायद आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। याद है ना, हम बॉल को अगर यूं फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। एक बॉल को अगर हम लोग यूं फेंकते हैं तो बॉल कैसे जाती है? तो समझ लो बॉल एक पॉइंट है, बॉल को आपने यूं फेंका, तो बताओ बॉल फिक्स है या मूव कर रही है? भैया कमाल कर रहे हो, फेंका है तो मूव ही कर रही है। तो मूव करते करते बॉल जब यूं जाती है, बॉल मूव करते करते जब यूं जाती है, तो बॉल कौन से पाथ पे मूव करती है? भैया पैराबोला पर मूव करती है। याद है, आप उस पाथ को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हो। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, लोकस, पाथ, सबका मतलब एक ही है। भले ही मैं आपको वो नेक्स्ट पेज पे लिख के दे देता हूं। लोकस बोलो, चाहे पाथ बोलो, चाहे ट्रेजेक्ट्री बोलो। ठीक है, लोकस हमारी मैथमेटिकल टर्म हो गई, पाथ हमारा रेगुलर पर्पस वाला टर्म हो गया, ट्रेजेक्ट्री हमारी फिजिक्स की टर्म हो गई। लेकिन तीनों का मतलब सेम ही होता है। एक बिंदु मूव करते करते जो कर्व बनाता है, जो पाथ बनाता है, उस पाथ को हम लोकस बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा यहां बताओगे यहां पर कौन सा बिंदु? भैया एक ही तो बिंदु बताया, आर्गन प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो एक बिंदु। अब वो बिंदु आर्गन प्लेन पर फिक्स नहीं होगा, वो बिंदु आर्गन प्लेन पर ना चलेगा, मूव करेगा, और मूव करते करते जो पाथ बना देगा, उस पाथ को हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस बोल देंगे। बस खत्म। तो आई थिंक लोकस का मतलब समझ में आ गया होगा। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। इससे ज्यादा लोकस का मतलब आपको अभी नहीं जानना है, अभी नहीं जानना है। लोकस का मतलब आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों पढ़ रहे हैं। हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बच्चा, सारे लोग हेडिंग डालो, सारे लोग हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालते कैसे हैं,
ये हेडिंग डाल दो, हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और मुझे इतना यकीन है अपने आप पर भी और आप लोगों को पर भी कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा, बहुत आराम आराम से कर रहा हूं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कैसे निकालते हैं? ठीक है बच्चा, कैसे निकालते हैं बता देता हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कैसे निकालते हैं? स्टेप नंबर 1, अज्यूम, मान लेना है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। स्टेप नंबर 1, हाउ टू फाइंड द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेप 1, आपको z को x प्लस आयोटा y मान लेना है। भैया कौन से z को? ये सवाल आपका होना चाहिए। अज्यूम z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो बेटा लिखो मैं क्या बोल रहा हूं। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस सवाल में पूछा है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस सवाल में पूछा है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस आयोटा y मान लो। देखो कितने अच्छे से लिखा दिया मैंने भाई कि लोकस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लोकस निकालना है तो आपको सवाल में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछा है, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y मानोगे सबसे पहले। यस भैया मान लेंगे, कौन सा बड़ा काम है? ठीक है, यस भैया। स्टेप 2, मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू द सवाल। सवाल के अकॉर्डिंगली आप जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा कर लेना, कर लेंगे। लास्ट स्टेप, ऑब्टेन a relation between x एंड y। आप लास्ट में x एंड y में रिलेशन निकाल लेना। ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। जो रिलेशन आपको x एंड y में मिलेगा, उसी को हम लोकस कहते हैं। बस बस भैया कितना आसान कर दिया यार आपने इस टॉपिक को। यस मेरे बच्चा, सुन लो, मैं 2 से 3 प्रॉब्लम लोकस की आज कराऊंगा, 2 या 3। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब लूंगा तो 7, 8, 9 प्रॉब्लम लोकस की उसमें कराऊंगा। और फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में किसी में 1, किसी में 2 प्रॉब्लम आती ही जाएंगी लोकस की। तो अब से पूरी मैथमेटिक्स में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछे तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछे
आप उसे सबसे पहले एक्स प्लस आयोटा वाई मान लोगे, सवाल के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन कर दोगे। भैया छोड़ना कहां है, वहां आंसर छोड़ना है जहां पर आपको एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाए, और जो रिलेशन एक्स और वाई में मिल जाएगा उसी को बोल देंगे फाइनल लोकस, उसी को बोल देंगे फाइनल पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, उसी को बोल देंगे फाइनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ मूविंग पॉइंट। समझ में आया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। करें? बताओ करें या नहीं करें? भैया करते हैं, देखते हैं कि आपने क्या बताया है। चलो बच्चा, स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा है, पहले एक बार वो सवाल पढ़ लो। फाइंड द लोकस। बेटा ऐसा करो, इसे सर्किल कर लो। सर्किल क्यों कर लिया? क्योंकि आपका दिमाग अब चल गया होगा। फाइंड द लोकस, सवाल में लोकस पूछा है, किसका? जेड का, और जेड इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो रिलेशन एक बार लिख देता हूं। आर ई, आर ई का मतलब क्या था भैया? सबको आता है, आर ई का मतलब बताया था रियल पार्ट ऑफ 1/z इज लेस देन 1/2। ये सवाल है बच्चा। बेटा आराम से प्यार से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। फाइंड द लोकस, भैया इसमें हमसे वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछ रहा है, और भैया आपने हमको बताया पूरी मैथमेटिक्स में वो मुझसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछ ले। भैया आपने चीख चीख के कहा कि वो हमसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछ ले। हमें सबसे पहले जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछा है उसे x प्लस आयोटा वाई मानना है। किसका पूछा है भैया? जेड का पूछा है। तो चलो, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। भैया मजा आ गया, पहला स्टेप खत्म। भैया अब आपने बोला था जितनी आप मैनिपुलेशन कर सकते हो ना वो कर दो। चलो बच्चा बताओ ये जेड कहां डाला जाएगा? भैया दिख रहा है जेड कहां डाला जाएगा? रियल पार्ट ऑफ 1/z, और z भैया आपने x प्लस आयोटा y बोला। भैया लेस देन 1/2 लिखा हुआ है। भैया आपने हमसे लेक्चर 1 में कितना चीख चीख के कहा था कि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। क्या कहा था भैया? आपने कहा था कि जब भी नीचे आयोटा आए ऊपर नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो। आया समझ में? हाँ भैया, क्यों समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल समझ में आया। रियल पार्ट ऑफ x माइनस आयोटा y तो ऊपर आया, और भैया नीचे तो 5वीं क्लास का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर। बोले तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भैया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और भैया आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। पहले खुद से करो और बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? भैया क्यों नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर आया, माइनस में आयोटा वाई का स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर आया, माइनस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, और भैया कितनी बार बताओगे
आयोटा स्क्वायर का मान तो -1 होता है। यस मेरे बच्चा, आया? यस भैया, बिल्कुल आया। बेटा क्या कहा था कि जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो ना उतनी कैलकुलेशन कर लेना। रियल पार्ट ऑफ, हाँ भैया, अलग अलग कर लेते हैं जिससे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बता पाए। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/2। अब बेटा एक बात मुझे ये बता दो, ये क्या है? भैया क्या पूछ रहे हो, ये क्या है? ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा बताओगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है? भैया साफ साफ तो पता होता है, जो आयोटा वाली टर्म के साथ नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। भैया रियल पार्ट ये है। तो बेटा ये सवाल यही तो बोल रहा है कि इसका रियल पार्ट 1/2 से छोटा है। रियल पार्ट बोले तो भैया क्या मजाक है, रियल पार्ट समझ में आ रहा है। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/2। यस भैया, बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ये है और वो 1/2 से छोटा लेना है। कर दें कैलकुलेशन? हाँ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी नहीं है भैया, एक ही तरफ ले आता है। बेटा हमारा ये लोकस हो गया प्रॉब्लम। आया समझ में? बेटा क्या था पता है सवाल का फील क्या है? सवाल का बेटा फील ये था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जेड, वो ना आर्गन प्लेन पर फिक्स नहीं था। वो आर्गन प्लेन पर ये जेड कहीं मूव कर रहा था, पता नहीं कैसे भी वो मूव कर रहा था जेड। पर जेड मूव हमेशा इस रिलेशन को फॉलो करते हुए कर रहा है। तो सवाल में पूछा है कि वो जेड किस पर मूव कर रहा है ये बताओ। तो बेटा मैंने बता दिया कि जेड इस पे मूव कर रहा है। अब ये क्या है वो हमें अभी नहीं जानना, बट ये समझ में आ गया कि जेड ने पाथ क्या बनाया। जेड ने ये वाला पाथ बनाया है। जेड ने ये वाला पाथ बनाया है। जेड मूव करते करते ये वाला पाथ बना देगा और इसी पाथ को हम लोकस बोलते हैं। ये बताओ सॉल्व करना आ गया नहीं आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। आपने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी प्रॉब्लम में वो हमसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछे तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस पूछे उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई मानना है और मानने के बाद जितनी भी कैलकुलेशन कर सकते हो वो कैलकुलेशन कर लेनी है। तो बेटा मैंने यहां डाल दिया। ये तो बेटा आगे सब समझ में आता है कि नीचे कभी आयोटा नहीं छोड़ते, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कर दिया। अब ये बोल रहा है कि रियल पार्ट निकालो, बस ये बोल दिया उसने रियल पार्ट निकालो। तो बेटा जब बोल रहा है रियल पार्ट निकालो तो आप भी तो रियल पार्ट ही निकालो। तो यही तो रियल पार्ट है। तो बोल रहा था कि मुझे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लेना है, मुझे सिर्फ उसका रियल पार्ट लेना है और उसको 1/2 से छोटा करना है। तो बेटा इसका रियल पार्ट लिया और उसे 1/2 से छोटा कर दिया। आंसर कहां छोड़ना है भैया? आपने बताया जहां पर एक्स और वाई में फाइनल रिलेशन आ जाए वहां आंसर छोड़ देना। तो भैया यहां भी तो छोड़ सकते थे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन यहीं पर है तो यहां छोड़ दो। और बेटा ऑप्शन ये होगा। पहुंच जाओगे? यस भैया, क्यों नहीं पहुंच जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। आया समझ में? हाँ भैया समझ में आया। एक सवाल और करा दो, करा देता हूं। एक सवाल क्या, कम से कम लोकस के 15 सवाल कराऊंगा, कम से कम। काउंट कर लेना कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होते हुए, 15 नहीं 25 सवाल कराऊंगा लोकस के, कम से कम। हर सवाल में एक ही काम करूंगा। चलो जूम कर देता हूं, पहले एक बार पढ़ लो फिर बात करते हैं।
हम्म, बड़ा। यस भैया, कॉपी भी कर लिया। क्या कॉपी किया? फाइंड द, भैया लोकस निकालना है। भैया लोकस प्रॉब्लम है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ही लोकस निकालना है। और भैया कॉम्प्लेक्स नंबर इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं? यस भैया, क्यों नहीं कर सकते? करो चलो। भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना है, तो आपने हमको बताया जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना हो। किसका? जेड का। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो। भैया मान लिया, और बस अब इसे डाल दो और कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, कहां डाल दें बेटा? एक ही तो रिलेशन दिया, जहां डाल सकते हो। समझ में आया क्या? क्यों भैया, क्यों समझ में नहीं आएगा? कुछ तो नहीं किया। आपने कहा था कोई भी लोकस प्रॉब्लम हो, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना हो, उसे एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेना है, डाल देना है, और जितनी मैनिपुलेशन कर सकते हो उतना कर लेना है। और भैया इसका मतलब ये है कि हम इसका रियल पार्ट निकालेंगे और टू के बराबर कर देंगे। इसका मतलब यही है कि हम इसका रियल पार्ट निकालेंगे और टू के बराबर कर देंगे। भैया इसका मतलब यही है कि हम इसका रियल पार्ट निकालेंगे और टू के बराबर कर देंगे। करें? यस भैया, क्यों ना करें, बिल्कुल करते हैं। चलो बच्चा, सारे लोग करते हैं। हाँ भैया, कैलकुलेशन के नाम पे पहले तो इन टर्म्स को क्लब कर देते हैं। यस बेटा, एक्स प्लस आयोटा कॉमन लेके वाई माइनस टू, नीचे 3 + 4 आयोटा। और भैया ऐसा करें ना, आपने हमको कितनी बार बताया है और आप हमें कितनी बार बताओगे बार बार कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे आयोटा कभी भी अच्छा नहीं लगता मेरे को। जब भी मुझे आयोटा दिखता है, हाँ भैया, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। भैया मजा आ गया, रियली लिटरली बताऊं ना, मजा आ गया भैया। बेटा मजा आना भी चाहिए, मजा आना भी चाहिए। भैया नीचे ना, भैया नीचे ना a + b × a - b का फॉर्मूला लग गया। a² - b², 9 + 16, भैया 25 आ गया नीचे। सारे लोग कर लो। हाँ भैया बिल्कुल आ गया। 3 का स्क्वायर और 4 आयोटा का स्क्वायर, 16 आयोटा स्क्वायर। भैया बिल्कुल 25 आ गया। भैया ऊपर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और भैया हमें ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी कितने अच्छे से सिखाई है। क्या सिखाया है? भैया ऐसा करते हैं, पहले रियल वाला पार्ट लिख लेते हैं, फिर चाहेंगे तो इमेजिनरी वाला पार्ट लिख लेते हैं। हाँ तो बेटा इन दोनों को क्या करना है? भैया क्या करना है? क्या मल्टीप्लाई ही करना है, और क्या करना है? करो बच्चा, चलो मल्टीप्लाई। यस भैया कर देते हैं। ये x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भैया 3x आएगा। बेटा फिर भैया इस आयोटा टाइम्स ऑफ y -2 को जब मैं माइनस टाइम्स ऑफ 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो भैया आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये, और माइनस प्लस बन जाएगा भैया। समझ में आया? हाँ भैया, क्यों समझ में नहीं आएगा? इस x को 3 से किया तो 3x आया। इस आयोटा इंटू y - 2 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -4 आयोटा स्क्वायर y - 2, यही तो लिखा है। बेटा आगे वाला पार्ट लिखने की जरूरत है? भैया वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो कर लो, क्यों नहीं? भैया रियल पार्ट ही पूछा है, रियल पार्ट तो निकाल दिया। फालतू में करनी है कैलकुलेशन कर लो, हम आपका साथ दे देंगे, बट करनी नहीं है। हाँ बच्चा, चलो कर देता हूं एक सवाल में। भैया आयोटा इंटू y - 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू y - 2 आयोटा के साथ।
और भैया ये जो x है ना, ये -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो भैया -4x आयोटा के साथ। ठीक है, आया? हाँ भैया, क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बच्चा मुझे एक बात और बता दो, मैं इस लाइन को हटा देता हूं, तब आपकी राइटिंग समझ में आएगा। हाँ भैया, ये जो नीचे 25 पड़ा था ना, तो 25 इसके नीचे भी है और 25 इसके नीचे भी। अब बेटा मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आप मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बता सकते हो? हाँ भैया, क्यों नहीं बता सकते, अब तो नर्सरी वाला बच्चा भी बता देगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, सॉरी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो वो होता है जो आयोटा के साथ नहीं होता है। भैया यही तो रियल पार्ट है, भैया यही तो रियल पार्ट है। हाँ बेटा, तो रियल पार्ट लिखना है, 2 के बराबर करना है। लिख दें? यस भैया। बताओ मेरे बच्चा, रियल पार्ट क्या है? भैया 3x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 अपॉन 25, ये भैया रियल पार्ट है। और उसने बोला था कि रियल पार्ट इसका 2 के बराबर करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो? यस भैया, कर लेते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 50। 3x प्लस 4y इक्वल टू 58। कहां आंसर छोड़ना है? भैया आपने कहा था जहां पे x और y में रिलेशन आ जाए ना, वहां आंसर छोड़ना है। तो बेटा ये लोकस है जेड का। आया समझ में? नहीं आया? क्यों नहीं आएगा भैया, इतना सिंपल है ये तो, बहुत ही सिंपल लग रहा है हमको भैया ये तो। भैया कितना सिंपल है भैया ये तो, ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा है भैया हमको। क्या सिखाया? कि जिसका लोकस निकालना है, x प्लस आयोटा y डाल देना है, डाल के जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी कर लो। भैया इसने कहा था कि इसका रियल पार्ट बताओ, तो बेटा कैलकुलेशन करके मैंने रियल पार्ट बताया, 2 के बराबर कर दिया। यानी बेटा ये बताओ कि इस प्रॉब्लम में जेड फिक्स है या मूविंग? भैया मूविंग है, तभी तो लोकस पूछ रहा है। कहां मूव कर रहा है? भैया जेड है तो आर्गन प्लेन पर ही मूव करेगा, और जेड मूव हमेशा इस रिलेशन को फॉलो करते हुए करेगा। तो बेटा बताओ कि जेड किस पे मूव कर रहा है? भैया जेड इस पे मूव कर रहा है। अब ये क्या है हमें नहीं जानना, बस इतना पता है जेड इस पाथ पे मूव कर रहा है, जेड इस पाथ पे मूव कर रहा है। ये पाथ आगे जाके पता लगेगा, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है, यानी जेड इस लाइन पे मूव कर रहा है, जेड इस लाइन पे मूव कर रहा है। अब ये लाइन कैसे है वो हमें नहीं जानना, वो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया, और ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं इस सवाल में। पक्का नहीं बताऊं? हाँ भैया पक्का मत बताओ, हमें आ गया। आ गया? चलो एक सवाल और कराता हूं, ये सवाल इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। पढ़ो बच्चा, पढ़ो नहीं, लिखो। लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ जेड। जेड का लोकस निकालो। दोबारा देखो बेटा, फाइंड द लोकस प्रॉब्लम है भैया, और कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस निकालना है भैया, तो मैं कुछ आगे पढ़ ही नहीं रहा भैया। जिसका लोकस निकालना है भैया, उसे मैं x प्लस आयोटा y मान रहा हूं भैया। किसका लोकस निकालना था? जेड का। तो भैया मैंने x प्लस आयोटा y डाल दिया। अब भैया आपने सिखाया कि ये जहां डालना है डाल दो, जितनी कैलकुलेशन कर सकते हो कर दो। भैया कर देते हैं। कहां डालोगे? तो यहीं डालेंगे, और कहां डालेंगे? चलो एक बार रिलेशन लिख देता हूं। log base 0.3 mod of z minus 1 is greater than log base 0.3 modulus of z minus 4 iota। क्या करना है भैया?
कितनी बार बताओगे? इस जेड को यहां डालना है, डालो ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो? हाँ बच्चा, डाल देता हूं। डाल दिया? डाल दिया? हाँ भैया, हमने भी डाल दिया। क्या डाल दिया? जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दिया। ठीक है बच्चा। भैया, ये जो लॉग है ना, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इस लॉग को हटा देते हैं। हटा दो बच्चा। और जिनको याद नहीं आ रहा, मैं उनके लिए लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं? क्या लिखा रहा हूं? जिस लॉग को हटाना है, अगर उसका बेस 1 से छोटा है, जिस लॉग को हटाना है, अगर उसका बेस 1 से छोटा है, तो भाई लोगों, आप साइन ऑफ इनइक्वलिटी को उलट देना, चेंज कर देना। बताया है? यस भैया। कितनी बार बताओगे? सीक्वेंस सीरीज से बताते आ रहे हो कि लॉग को जब हटाना है, अगर जिस लॉग को हटाना है, उस लॉग का बेस अगर 1 से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट जाती है और लॉग हट तो जाएगा ही। यहां पर भी लॉग, यहां पर भी लॉग, बेस दोनों का 0.3 भैया, हमको ना ये लॉग अच्छा नहीं लग रहा था, लॉग को हटा देते हैं, लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा, लेकिन भैया हम साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज करना नहीं भूलेंगे कभी भी, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। लॉग हटाया, लॉग हटाया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर। चलो बेटा, यहां लॉग हटा के, यहां लॉग हटा के जो बचा बस साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज। मॉडुलस ऑफ, अगले पेज पर लिखे नहीं, यही लिख देते हैं, फिर से कॉपी कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, उस तरफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 4 आयोटा। आपने कहा भैया साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर देते हैं। बेटा मैंने नहीं कहा, आपको कहना है सवालों में। लॉग आपको अच्छा नहीं लग रहा था, लॉग हटा दिया, दोनों तरफ बेस 0.3 था, लॉग आराम से हट गया। बट लॉग का साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज जरूर कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे। आया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। चलो बच्चा, अब तो कैलकुलेशन हल्की फुल्की कर लेते हैं। हाँ भैया, आई थिंक एक्स और 1 को एक साथ लिख लेते हैं, आयोटा वाला पार्ट अलग कर। और भैया कितनी बार बताओगे, कितनी बार बताओगे? इसमें से तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं। भैया हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है। बताओगे बेटा ये क्या है? भैया क्या पूछ रहे हो? मॉडुलस है। किसका? भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का। आता है कोई फॉर्मूला? हाँ भैया, क्यों नहीं आता? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, दैट इज रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी वाई का स्क्वायर। बेटा बताओगे इमेजिनरी पार्ट वाई को बोलते हैं, आयोटा वाई को बोलते हैं? ये क्या सवाल है? आपने बोला जो आयोटा के साथ है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, यानी वाई। रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेस देन रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया छोड़ दें आंसर? बेटा बिल्कुल छोड़ दो। कहां छोड़ना होता है बेटा आंसर? भैया आपने बताया था जहां पर एक्स और वाई में रिलेशन आ जाए वहां छोड़ दिया करो। भैया आ गया तो बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो ना, ऑप्शन मैच कराना है। क्या करोगे भैया? स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों तरफ रूट है, इस तरफ भी इस तरफ भी हो, दोनों तरफ रूट हो तो स्क्वायरिंग आराम से करो इनइक्वलिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों तरफ इनइक्वलिटी में दोनों तरफ रूट है तो आराम से स्क्वायरिंग करो। ये खोल देते हैं। ये खोल देते हैं। क्या आया भैया? इस तरफ -2x+1 आया और +8y -16 आया लेस देन 0। आ गया बच्चा? यस भैया बिल्कुल आ गया। -2x+8y -15 लेस देन 0। और बेटा ये तो कर ही सकते हो ऑप्शन को मैच कराने के लिए, माइनस को कॉमन निकाल दो। 2x -8y +15 और माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी दोबारा चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये आ गया लोकस। किसका? भैया जेड का ही तो निकाला था। आया? यस भैया, कितना आसान था। आपने कहा था जिसका लोकस निकालना हो एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दो और जितनी मैनिपुलेशन कर सकते हो कर लो। भैया लॉग अच्छा नहीं लग रहा था, लॉग हटा दिया, बेस 1 से छोटा था, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज कर दी। भैया ये मॉडुलस है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आपने बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया कर दिया, लोकस आ गया। बेटा बताओ मजा आया नहीं आया? भैया आज तो ना सच बताएं बहुत मजा आया। आया? बेटा एक बार जल्दी से, मैं सवाल तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, ज्यादा कुछ देखो मैंने आज बताया ही नहीं। आज मैंने क्लास स्टार्ट की थी आर्गन्स प्लेन से। आप मेरे साथ साथ बोलो, आर्गन्स प्लेन से। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट की तरह डिनोट कर सकते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम उसे आर्गन प्लेन पर एक पॉइंट पी एक्स वाई की तरह डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने बताया। दूसरा बेटा मैंने बताया कि अगर जेड बार की बात करें तो जेड बार जो होता है वो जेड का रियल एक्सिस में प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यानी अगर आप जेड यहां बनाओगे तो जेड बार यहां आ जाएगा अपने आप। वो मैंने आपको करना दिखा दिया। इसके बाद बच्चा मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किससे होता है? मॉड ऑफ जेड। फिर मैंने बताया मॉड जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? मॉड जेड का ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है जेड एंड ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। फिर मैंने आपको मॉड जेड का फॉर्मूला बताया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फिर मैंने आपको मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के बारे में बताया कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का ज्योमेट्रिकल मतलब Z1 और Z2 के बीच की दूरी होती है। इसके बाद मैंने आपको लोकस का मतलब बताया। लोकस का मतलब बताया कि एक बिंदु होगा, वो मूव करेगा और मूव करते हुए जो पाथ ट्रेस कर लेगा उसी पाथ को, उस मूविंग बिंदु का लोकस बोलते हैं। फिर मैंने बताया कि लोकस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। तो लोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान रखना, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस कोई हमसे पूछेगा सवाल में, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आयोटा वाई डाल देंगे, जितनी कैलकुलेशन कर सकते कर लेंगे, एक्स और वाई में जो रिलेशन आ जाएगा आंसर वही है, वही लोकस है। बस उस पर बेस पर मैंने सवाल आपको 2-3 करा दिए।
बहुत अच्छे सवाल, बहुत प्यारे सवाल, बहुत बेसिक सवाल, और बिल्कुल स्टार्टिंग से करके थोड़ा सा लेवल बढ़ाता चला गया। ट्यूटोरियल में और लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, मेरी जो कल लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नहीं, ट्यूटोरियल जो होने वाला है, वो लोकस प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा, कंप्लीटली लोकस प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा। यानी अलग अलग तरह के लोकस निकालेंगे, अलग अलग तरह के लोकस निकालेंगे, यकीन मानिएगा, अलग अलग तरह के लोकस निकालेंगे यार। ठीक है, तो आप कल का ट्यूटोरियल जरूर अटेंड करोगे। ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल होने वाले हैं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल लगेंगे। जेई मेंस में, जेई एडवांस में लोकस का कोई प्रॉब्लम आएगा तो पक्का हो जाएगा, गारंटी दे सकता हूं लिख के। ठीक है, तो बच्चा चलते हैं फिर, चलें। और आखिरी बात कि भाई अगर लाइक वगैरह अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना, गंदा लगा हो तो गाली वाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट डेफिनेटली यकीन है मुझे अच्छा लगा होगा, नया सीखने को मिला होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो करना है करिएगा। बट घर पे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।